जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नारों के ऊपर। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये नारे बोले किसके द्वारा गए हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का विषय है वो यही है। अक्सर हम लोग 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, हम लोग इन नारों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये नारे बोले किसके द्वारा गए हैं। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे इंकलाब जिंदाबाद हो, चाहे जय जवान जय किसान हो, अक्सर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता होता है कि ये नारे बोले किसके द्वारा गए हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन सा नारा किसके द्वारा बोला गया है। तो सबसे पहला जो है वो है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने बोला था? कौन सा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो आप याद रखना, जब भी ये आए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और हाँ, अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? स्वराज इज माई बर्थ राइट। क्या बोलेंगे? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आराम हराम है, ये किसने बोला था? आराम हराम है, ये किसने बोला था? तो ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि आराम हराम है ये किसने बोला था, तो आप लोग क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम जो नारा है वो किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आज के बाद आपको ये सारे नारे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि ये जो नारे हैं अक्सर हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं इसीलिए हम लोगों को पता होने चाहिए, इसलिए भी पता होने चाहिए, लेकिन ये जो नारे हैं अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने बोला था? कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने बोला था? तो ये नारा बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। क्या बोलेंगे? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये तो नारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो इस नारे को किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। तो किसने दिया था? भगत सिंह ने। ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। तो इस पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है। ये जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद, इसे लिखा था किसने? मौलाना हजरत मोहानी जी ने। लेकिन ये फेमस हुआ था भगत सिंह जी की वजह से। जब भगत सिंह जी ने इसका इस्तेमाल किया था तब ये नारा प्रचलन में आया था। अगर ये क्वेश्चन आए कि ये नारा किसने लिखा था, तो किसने लिखा था? मौलाना हजरत मोहानी जी ने ये नारा लिखा था। लेकिन इस नारे को प्रसिद्ध किसकी वजह से मिली थी? भगत सिंह जी की वजह से इस नारे को प्रसिद्ध मिली थी।
नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। डू एंड डाई, डू एंड डाई ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसे क्या कहते हैं? करो या। आपसे जब भी पूछा जाए कि करो या मरो नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू और डाई। हिंदी में करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय जी ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन गो बैक ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया था? कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सत्यमेव जयते ये नारा किसने दिया था? कौन सा? सत्यमेव जयते ये नारा किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। तो किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। रिटर्न टू वेदाज अर्थात वेदों की तरफ लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो बैक टू वेदाज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि बैक टू वेदाज स्लोगन गिवन बाय। तो ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्या? वेदों की तरफ वापस लौटो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नारे थे। अच्छा, नारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्लोगन्स। क्या कहते हैं? स्लोगन। स्लोगन माने नारा और स्लोगन्स माने नारे, क्योंकि एस लग गया उसमें तो क्या हो गया? प्लूरल। तो स्लोगन्स माने क्या हो गया? नारे और स्लोगन माने नारा। तो ये कुछ नारे थे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो इसे किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आराम हराम है किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आराम हराम है किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। वंदे मातरम ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और इस पे आपको ये याद रखना होगा कि ये नारा लिखा किसने था? तो ये नारा लिखा था मौलाना हसरत मोहानी जी ने लिखा था। लेकिन ये प्रसिद्ध किनकी वजह से हुआ था? ये प्रसिद्ध हुआ था भगत सिंह की वजह से। ठीक है, ये क्लियर रखना। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। डू एंड डाई अर्थात करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डू एंड डाई स्लोगन किसने दिया था, तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सत्यमेव जयते ये नारा किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। रिटर्न टू वेदाज अर्थात वेदों की ओर लौटो किसने दिया था?
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रिटर्न टू वेदाज अर्थात वेदों की तरफ लौटो, तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नारे थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस करे हैं। तो अब आप लोग ये वीडियो 2 से 3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा नारा किसने दिया है। और ये सारे नारे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें ताकि आप जब भी ये नारे बोलें तो आपको पता भी हो कि ये नारे एक्चुअली में बोले किसने थे। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ नारे ही बोलना है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि नारे बोले किसने हैं। तो ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है, और इनको लर्न कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए और अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके इन सब चीज़ों से, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके। करेंगे ना आप लोग? तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।